दोस्तों नमस्कार। कुलदीप की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जो आज आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वह कहानी है 20 साल तक लापता चोर की, जो शहर में एक कुख्यात चोर था। नाम था रघु साया। उसे साया इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक परछाई की तरह आता और चला जाता। 20 साल पहले उसने शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप लूटी थी और तब से पुलिस उसे पकड़ नहीं पाई थी। 20 साल बाद इंस्पेक्टर अर्जुन को एक गुप्त सूचना मिली कि रघु साया फिर से शहर में देखा गया है, मगर इस बार वो अकेला नहीं था। वह किसी नई योजना के तहत वापस आया था। अर्जुन ने उस सूचना की तह तक जाने का फैसला किया। उसने पाया कि शहर में अचानक रोज नई नई घटनाएं हो रही हैं। बैंक लॉकर टूट रहे थे, अमीर व्यापारियों के घरों में बेशकीमती चीज़ें गायब हो रही थीं, लेकिन कहीं भी कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इंस्पेक्टर अर्जुन ने चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखकर पुलिस की एक विशेष टीम बनाई। शहर के हर कोने पर चौकसी बढ़ा दी गई, लेकिन साया यानी रघु का कोई सुराग नहीं मिला। चोरी इतनी सफाई से हो रही थी कि पुलिस के पास न तो कोई गवाह था और न ही कोई ठोस सबूत। एक रात अर्जुन के घर के दरवाजे पर एक लिफाफा मिला। अंदर एक पर्ची थी जिसमें लिखा था, 20 साल पहले भी तुम मुझे नहीं पकड़ पाए थे और अब भी नहीं पकड़ पाओगे। यह खेल तो अभी शुरू ही हुआ है। चिट्ठी में नीचे लिखा था, आपका प्यारा चोर साया। अर्जुन समझ गया कि यह चुनौती सिर्फ उसे ही दी गई है। उसने तुरंत अपनी टीम को सतर्क कर दिया। उसने एक नई योजना का गठन किया। अर्जुन को एहसास हुआ कि चोर हर बार बड़े और हाई प्रोफाइल ठिकानों को ही निशाना बना रहा था। इस बार उसने खुद को चोर की जगह रखकर सोचना शुरू कर दिया। रघु अगला कदम क्या उठाएगा? शहर में एक नामी डायमंड एम्पोरियम की प्रदर्शनी लगने वाली थी, जहां करोड़ों के हीरे रखे जाने थे। अर्जुन को यकीन था कि अगला निशाना यही होगा। उसने वहां शादी वर्दी में पुलिस तैनात कर दी और खुद भी एक आम नागरिक की तरह वहां मौजूद रहा। रात करीब 2 बजे एम्पोरियम के सुरक्षा सिस्टम ने अलार्म बजा दिया। जब तक पुलिस अंदर पहुंचती तब तक चोरी हो चुकी थी, लेकिन इस बार अर्जुन ने कुछ ऐसा देखा जो पिछले 20 सालों में किसी ने नहीं देखा था। एक काले कपड़ों में लिपटी परछाई कैमरों में कैद हो गई थी, लेकिन जब फुटेज देखा गया तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। यह रघु नहीं था। इंस्पेक्टर अर्जुन अब समझ चुका था कि जो चोरी हो रही है वो सिर्फ साया यानी रघु के नाम पर हो रही है, लेकिन असली रघु शायद कहीं छुपा बैठा था और अपने मोहरों को आगे कर रहा था। रघु अब खुद चोरी नहीं करता था, बल्कि उसने अपने शागिर्दों की एक टीम बना ली थी। 20 सालों तक वह छुपा रहा, लेकिन इस दौरान उसने कई होशियार चोरों को तैयार किया। ये लोग उसकी दी गई ट्रेनिंग और तरकीबों से चोरी कर रहे थे। हर बार चोरी के बाद वे जो हिस्सा कमाते, उसका एक बड़ा भाग रघु तक पहुंचता था। वह खुद किसी भी वारदात में शामिल नहीं होता, लेकिन हर प्लान उसी के दिमाग से बनता था। अर्जुन को समझ आ चुका था कि अगर उसे रघु को पकड़ना है तो उसे उसके चेलों तक पहुंचना होगा। उसने चोरी के हर पैटर्न का विश्लेषण किया और पाया कि हर बार चोरी के बाद चोर एक ही तरह के रास्तों का इस्तेमाल करते थे। पुराने सीवर रास्ते, बंद हो चुके रेलवे ट्रैक और सुनसान गलियों के रहस्यमय मकान। पुलिस ने इन जगहों पर नज़र रखनी शुरू कर दी। एक रात जब एक चोरी के बाद 2 संदिग्ध लोग भाग रहे थे, अर्जुन ने खुद उनका पीछा किया। वह उन्हें एक पुराने गोदाम तक ले गया, जहां अंदर का नज़ारा देखकर अर्जुन दंग रह गया। वहां करीब 10 लोग मौजूद थे, सब काले कपड़ों में, मास्क लगाए हुए। बीच में एक बड़ा टेबल था जिस पर शहर का नक्शा रखा था। नक्शे पर उन जगहों के निशान बने थे जहां हाल ही में चोरी हुई थी। अर्जुन ने वहां से कुछ तस्वीरें खींची और बैकअप टीम को बुलाने ही वाला था, तभी किसी ने पीछे से अर्जुन पर वार कर दिया और चोट लगने के कारण अर्जुन बेहोशी की हालत में वहीं गिर पड़ा। घंटों बाद जब अर्जुन को होश आया तो वह एक कुर्सी से बंधा हुआ था। सामने अंधेरे में एक परछाई के बोलने की आवाज़ आई,
20 साल हो गए अर्जुन, और तुम अब भी मुझे पकड़ नहीं सके। शायद ये रघु की ही आवाज़ थी। तुम सोचते हो मैं सिर्फ एक चोर हूँ। तुम गलत हो। तुम मेरी कहानी नहीं जानते। मैं वो हूँ जिसे सिस्टम ने चोर बना दिया। अर्जुन को इन शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ पूछ पाता, अचानक वहाँ एक धुएं का गोला फटा। चारों तरफ अंधेरा छा गया। जब धुआं हटा तो रघु और उसके लोग वहां से गायब हो चुके थे। अर्जुन किसी तरह खुद को रस्सी से छुड़ाने में सफल रहा और गोदाम से बाहर निकला। वह जानता था कि अब उसे सिर्फ रघु को पकड़ना नहीं है, बल्कि उसकी पिछली जिंदगी के राज को भी जानना होगा। अर्जुन ने रघु की पुरानी फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। वह चौंक गया जब उसे पता चला कि 20 साल पहले रघु सिर्फ एक आम आदमी था। उसका असली नाम था रघुनाथ वर्मा। 20 साल पहले एक रात शहर की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप में चोरी हुई थी, लेकिन रिकॉर्ड के मुताबिक रघु तब तक किसी भी अपराध में शामिल नहीं था। वह एक गरीब दर्जी था जो अपने परिवार के साथ एक छोटी सी गली में रहता था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल दी। एक अधूरी फाइल और एक नया नाम। अर्जुन को एक पुरानी फाइल मिली जिसमें रघु की गिरफ्तारी का जिक्र था। उसमें लिखा था कि चोरी के आरोप में उसे पकड़ा गया था, लेकिन सबूतों के अभाव में उसे छोड़ दिया गया। परंतु उसी फाइल के आखिरी पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, रिहा नहीं हुआ, गायब कर दिया गया। अर्जुन को समझ आ गया कि 20 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था जिसे छुपाने की कोशिश की गई थी। क्या हो अगर रघु असली चोर नहीं था? क्या किसी ने उसे फंसाया था? अगर रघु बदला ले रहा था तो वह कौन था? अर्जुन को अब इस खेल के असली मास्टरमाइंड तक पहुंचना था। लेकिन इस बीच उसे एक और चौंकाने वाली खबर मिली। शहर के पुलिस कमिश्नर के घर पर चोरी हो गई थी, और इस बार चोरों ने कोई कीमती सामान नहीं चुराया, बल्कि सिर्फ एक पुरानी फाइल चुराई थी। अर्जुन अब जान चुका था कि खेल में कोई और भी शामिल था। जब उसने चोरी हुई फाइल के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि यह फाइल कमिश्नर विक्रम सहाय की थी। लेकिन सवाल था, रघु ने एक पुलिस अधिकारी की पुरानी फाइल ही क्यों चुराई? बहुत तलाश करने के बाद अर्जुन को फाइल के कुछ पन्ने मिले तो उसमें एक पुराने केस का जिक्र था। 4 मार्च 2004 रघुनाथ वर्मा को चोरी के झूठे आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। असली गुनहगार को बचाने का आदेश ऊपर से आया है। मामला दबाने के लिए रघुनाथ को गायब करना जरूरी था। उसे मारने का आदेश दे दिया गया। यह पढ़कर अर्जुन के हाथ कांप गए। यानी रघु को मारा जाना था। लेकिन सवाल था, अगर रघु को मारने का आदेश दिया गया था तो वह बचा कैसे? अर्जुन ने जब गहराई से जांच की तो एक नाम सामने आया, महेश गुप्ता का। महेश गुप्ता उस समय का नामी बिजनेसमैन था जिसने असली चोरी करवाई थी। उसने पुलिस में अपनी ऊंची पहुंच का इस्तेमाल करके केस दबा दिया था और रघु को फंसा दिया। जब पुलिस ने रघु को मारने की योजना बनाई तब एक ईमानदार इंस्पेक्टर अशोक तिवारी ने उसे बचाया और उसे शहर छोड़कर जाने को कहा। लेकिन उस वक्त रघु ने बदला लेने की कसम खाई थी। अर्जुन को अचानक एक मैसेज मिला, अगर सच जानना है तो पुराने बंद गोदाम में आ जाओ, और हाँ, वो भी अकेले। अर्जुन बिना किसी को बताए वहां पहुंचा। अंदर रघु खड़ा था और उसके पास एक पिस्तौल थी। अब तो जान चुके हो कि असली गुनहगार मैं नहीं बल्कि वो थे जिन्होंने मुझे फंसाया था, अर्जुन ने कहा। लेकिन बदला लेकर तुम भी अपराधी बन चुके हो रघु, ये रास्ता सही नहीं है। रघु हंसा, अब मैं अपना आखिरी काम करने जा रहा हूँ, उसके बाद जो चाहे कर लेना। अर्जुन को समझ आ चुका था कि रघु की अगली और आखिरी चाल क्या होगी। वह महेश गुप्ता को मारने जा रहा था। रघु गुस्से और दर्द में डूबा हुआ था। उसके हाथ में पिस्तौल थी और सामने खड़ा था महेश गुप्ता, जिसने उसकी ज़िंदगी को बर्बाद किया था। महेश कांप रहा था। देखो, जो हुआ वो बीते ज़माने की बात थी। मैं अपनी गलती मानता हूँ। तुम जितना कहोगे मैं तुम्हें उतना पैसा देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी जान बख्श दो। मुझे मत मारो, मैं हाथ जोड़कर तुमसे विनती करता हूँ। रघु की आंखों में आग थी। उसकी उंगली ट्रिगर पर थी,
लेकिन तभी अर्जुन ने पीछे से आवाज़ लगाई, रघु, यही चाहते थे ना तुम? रघु ने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन ने कहा, सोचो, अगर तुमने इसे मार भी दिया तो क्या बदल जाएगा? तुम्हें भी अपराधी समझा जाएगा। तुम्हारे साथ वही होगा जो 20 साल पहले हुआ था। लेकिन अगर तुम इसे कानून के हवाले कर दो तो यह दुनिया तुम्हारी बेगुनाही देखेगी। रघु की उंगली कांपने लगी। 20 साल पहले कानून ने तुम्हारे साथ अन्याय किया था, लेकिन अब तुम्हारे पास मौका है कि तुम सिस्टम को उसकी गलती दिखाओ। रघु की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से सांस ली और पिस्तौल नीचे झुका दिए। मुझे बदला नहीं, इंसाफ चाहिए। अर्जुन ने महेश गुप्ता को गिरफ्तार किया। उसकी पोल खुलते ही कई और नाम सामने आए। पुलिस विभाग में बैठे भ्रष्ट अधिकारी जिन्होंने पैसे के लिए रघु को फंसाया था। कमिश्नर विक्रम सहाय भी दोषी निकला और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। अदालत ने रघु की कहानी सुनकर जज ने माना कि उसके साथ अन्याय हुआ था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उसने जो अपराध किए थे उनके लिए उसे कुछ सालों की सज़ा सुनाई गई। जाते जाते रघु ने अर्जुन की तरफ देखा और मुस्कुराया, शुक्रिया अर्जुन, तुमने मुझे अंधेरे से बाहर निकाल दिया। अर्जुन ने सिर झुकाकर उसे विदा किया और रघु जेल चला गया। लेकिन अब वह एक अपराधी नहीं बल्कि एक मिसाल था। उसकी कहानी बताती थी कि कभी कभी समाज ही एक इंसान को चोर बना देता है, लेकिन इंसान के पास हमेशा अपने रास्ते चुनने का हक होता है। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। एक साया वहां से गुजर चुका था, लेकिन अब वह उजाले में जीने को तैयार था।